पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। मेरे सजनों और देवियों और आने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। आजकल कई दिनों से मैं देख रहा हूं, विशेषकर शाम के समय काफी मेरे भाई मेरी बेटियां नई नई आ रही हैं। उन्हें ये वातावरण देखकर बड़ी हैरानगी होती है, क्योंकि ऐसा वातावरण कभी देखा नहीं। और यहां जनता का आना और भगवान की वाणी का सुनना उन्हें बड़ी हैरानगी होती है। मेरे बच्चों को सिनेमा की हैरानगी नहीं होती, क्लबों में की हैरानगी नहीं होती, बाजारों में बड़ा रश है उसकी कोई हैरानगी नहीं। ये वाकई हैरानगी का विषय है कल युग में। और वो इससे पूछ उससे पूछ बाहर से पूछ, यहां ये कौन सिर मुड़ा के बैठा हुआ है और ये जनता ये क्यों आती है, ये सारे सियाने हैं कि जल्ले हैं, ये क्या करने आती हैं इत्यादि कई प्रश्न लेकर मेरे पर भी बरस पड़ती है। आप यहां पर क्या करती हैं? रोटियां खाता हूं, कपड़े पहनता हूं, और देखो तो कितनी डिग्री होल्डर है, डबल एमए ट्रिपल एमए मास्टर जी हैं, ये सेकेंड हेड मास्टर है। प्रश्न देखो, इतनी भी डिग्रियां लेने वालों को ये पता नहीं कि ये क्या होता है, हालांकि खुद पढ़ाते हैं। आज उन्होंने फिर एक प्रश्न कर दिया, अच्छा तो यहां गीता जी का प्रचार होता है, तो छुटते हुए कहने लगे मेरे प्रभु की यही इच्छा होगी, गीता में सिखाती क्या है? देख लो, इस देश में रहने वाले पूछना चाहती हैं समय के भगवान के प्यारे से गीता में क्या सिखाती है। और जरा मैं उन सब पढ़े लिखे की थोड़ी सी खिड़कियां खोलूं, अगर रोशनदान भी खुल जाए तो भगवान की बड़ी मेहरबानी। जिन्होंने प्रश्न किया है वो एकाग्रता पूर्वक सुने, इकट्ठे बैठी हैं और जो अपने में मारी जा रहे हैं। तो मेरी बेटियां भी अपने आप को जरा ध्यान से चूंटियां लगाई जा रही है दूसरे को। आप ध्यान से सुनिए, अगर ये गीता जी का प्रचार होता है तो गीता में सिखाती क्या है? आप शांत 1 घंटा मुझे दीजिए, इंसाफ तो हो नहीं सकता पर मैं कुछ रूपरेखाएं वाला से आपको ड्रा कर दूंगा, आउटलाइंस ड्रा कर दूंगा। आप सब पढ़े लिखे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि जनता काफी एजुकेटेड है, तो अपनी पढ़ाई को जरा इधर लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सब मेरे पढ़े लिखों के प्रश्न है, बीए से कम तो कोई भी नहीं जिन्होंने ये प्रश्न किया है। तो आइए नहीं, कोई नहीं, ध्यान से एकाग्रता। अब थोड़ी देर के लिए आप सीरियस हो जाइए, फिर मैं आपको अधिकतम लाभ पहुंचाने की पूरी चेष्टा करूंगा। भगवत गीता, जयकारा नहीं मारना, बस आपने ध्यान देना। शब्द गीता नहीं होता, मैं फिर कहूंगा एकाग्रता पूर्वक। शब्द तो गीत होता है। बार बार क्यों कह रहा हूं मैं एकाग्रता पूर्वक? एकाग्रता समझ ही नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये बातें न पढ़ी न सुनी और आपको शौक भी कोई नहीं इसकी इन गहराइयों में जाने का, और इसके बिना जिंदगी आराम से करते भी नहीं, चैन से दिन नहीं गुजरेंगे। तो लीजिए प्रश्न करने वालों और बाकी सब के सब लाभ उठाते जाएंगे। गीता जी मैंने पहले भी कहा, शब्द तो गीत है। गीता होता है जो गाया गया गीत, गाया गया गीत, द सॉन्ग विच हैज बीन संग। ये नहीं कि गाया जाना है, एक एक जरा लीजिए भाव, गाया जाना नहीं बच्चे, द सॉन्ग विच हैज बीन संग, नॉट टू बी संग बट विच हैज बीन संग, गाया गया।
अच्छा, फिर सवाल होता है किस द्वारा, इसलिए लगता है शब्द एडजेक्टिव भगवत, भगवान द्वारा गाया गया गीत इज इक्वल टू गीता। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये हमेशा के लिए बिठा ले जो भी नया न्यू कॉमर्स है और बाकी भी। भगवत भगवान द्वारा, गीता गाया गया गीत, किमर्थम, फौरन सवाल किस लिए गाया गया गीत के दो कारण होते हैं, एक तो व्यक्तिगत होता है, एक सामाजिक रूप में, तीसरा कारण कोई नहीं होता मेरी देवी। गीत के दो कारण, व्यक्तिगत पर्सनली मनोविनोद के लिए, मनोराज्य के लिए, मनोविनोद के लिए, और एक समाज के लिए, रुपया बटोरने के लिए, इज्जत बटोरने के लिए, तो वो समाज के लिए हो गया। तो ये जो गीत गाया गया ये किसके लिए, व्यक्तिगत गाया गया। किसने गाया, भगवान ने गाया। क्यों गाया, आपके लिए, क्योंकि भगवान अपने लिए नहीं गा सकते, वो तो संपूर्ण सत्ता है, भगवान जी परफेक्ट एग्जिस्टेंस है। तो जिसमें जो कोई कमी होगी तो वही तो गीत गाएगा। तो भगवान ने अपने लिए थोड़ा गाया, अगर भगवान में कमी होती तो उनको परफेक्ट कोई ना कहता, पर भगवान तो परफेक्ट सत्ता है, उन्होंने अपने लिए नहीं गाया, हमारे लिए गाया। किस कमी को पूरा करने के लिए, शाबाश। गीत जो भगवान ने गाया और समाज के लिए गाया, किस लिए गाया, किस कमी को, हमारी में कौन सी कमी देखी, हमारे में, ध्यान दीजिए, खुशी की कमी देखी, आराम की कमी देखी, चैन की कमी देखी। हम हंसमुख नजर नहीं आए, हम प्रियदर्शी नजर नहीं आए, मेरी बेटियां प्रियदर्शनी नहीं दिखाई दी, बल्कि क्या हुआ, गंभीर, हताश, उदास, निराश। जब सृष्टि बनाने वाला अपनी जनता को हताश उदास देखता है तो उसका निवारण करते हैं। गीता हमारी निराशा को दूर करने के लिए गाई गई है। भगवान ने तरीके बताए हैं। अब आप समझिए भगवान ने क्यों गीत गाया, हमारी निराशा को दूर करने के लिए। निराशा में 3 प्रकार के दुख आ जाते हैं, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। चौथा दुख अभी कोई पैदा नहीं हुआ। दुख या शारीरिक होगा, या मानसिक होगा, या पारिवारिक, या सामाजिक कह लीजिए। इन दुखों की जड़ें काटने के लिए भगवान जी ने गीता का गीत गाया है, गीता का गीत गाया है। अच्छा जी, हम क्यों निराश हुए, हम क्यों दुखी हुए, हम क्यों बेचैन और बेकरार हो गए, ये एक नाना प्रकार के प्रश्न उठ खड़े होते हैं। समाज में या व्यक्ति में ऐसी बेचैनी क्यों, ऐसी बेकरारी क्यों, इतना दुख क्यों, कि जीव लंबूतरा समूह लिया फिरता है मेरे प्रश्न करने वालों। तो भगवान ने इसी उदासी को दूर करने के लिए ये बहुत चोटी का गीत गाया है। इसे हम सार्वभौमिक गीत भी कहेंगे। सार्वभौमिक क्या, तो यूनिवर्सल डिवाइन सॉन्ग, यूनिवर्सल। हाँ, जब जब इंसान दुखी होगा, उदास होगा, हताश होगा, निराश होगा, उसके दुखों की जड़ें काटने के लिए भगवान का ये गीत काम आएगा। जैसे एक बीमारी है, मानो मलेरिया, मलेरिया की गोलियां बन गई। हाँ, जब भी किसी को मलेरिया का बुखार होगा, डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं फलां गोली ले लो। जाइए जरा अपने दुकान पर, दवाई बेचने वाले की दुकान पर जाइएगा, आप वो गोली नाम लीजिए, गोली मिल जाएगी आपको। शाबाश। चाहे कभी भी किसी को बुखार होगा, इसलिए जब कोई भी उदास होगा, हताश होगा, निराश में 3 शब्द का, उदास, हताश, निराश, उसको ये भगवान का गीत बड़े काम आएगा। आइए जरा पहले ये तो लें, जीव दुखी क्यों होता है। मैं आज का जीव नहीं कह रहा, मैं तो आज यूनिवर्सल बात ले रहा हूं, सार्वभौमिक बात ले रहा हूं। चाहे सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, जीव उदास क्यों होता है। सारे सुने जरा ध्यान से, और वो प्रश्न करने वाले मेरे एजुकेटेड विशेषकर, जीव क्यों उदास होता है। क्या उदासीन स्वाभाविक है? बिल्कुल भी नहीं, ये नेचुरल नहीं है। अगर नेचुरल होती तो फिर जरूरत को नहीं भगवान को गीत गाने की। अननेचुरल है। क्या बुखार नेचुरल होता है? नहीं, बुखार ऊपर से इंपोज हुआ है। जो चीज नेचुरल है वो आप जानते हैं, सेहत, हम लोग सेहत में हो, ये चीज नेचुरल है। जो बीमारी हमारी सेहत को छीन रही है वो क्या होती है? अननेचुरल, अस्वाभाविक, अप्राकृतिक। उसी को दूर करने के लिए ही भगवान का ये ज्ञान है। अब मैं बार बार गीत नहीं कहूंगा,
ये जो गीत गाया गया इसमें क्या है? भगवान का ज्ञान। जो भगवान ने गीत गाया है वो गीत द्वारा ज्ञान दिया है। ज्ञान का मतलब आप जानते हैं, रियल नॉलेज। जो कॉलेजों में मिल रहा है ये रियल नॉलेज नहीं है। इसको नॉलेज कहना भी कहां तक उचित है ये खुद ही बैठ के सोचे। नॉलेज वो होती है जो जीव को सियाना बना दे, जो जीव को दाना बना दे, वाइज बना दे। और शायद ये पढ़े लिखे बता नहीं सकेंगे कि दाना किसे, हर इतनी जरूरी बात है, दाना किसे कहती है, सियाना किसे कहती है। मेरी बेटियों, चाहे कितनी पढ़ाई बढ़ गई नहीं समझ आएगी आपको। दाना कौन? वो तो सारे कहेंगे हम पढ़े लिखे हैं, वी आर ऑल वाइज मैन। नो, अगर आप वाइज मैन होते तो फिर आपको कभी दुख ना होता। क्योंकि सिताए न दाना को रंजो अलम। भगवान आपको कहते हैं जो दाना होती है वो कभी भी दुखी नहीं होते, क्योंकि उनके पास तो ज्ञान है। भूखों कौन मरता है? जिसके बटुए में रुपया नहीं है। जिसके पास रुपया है तो वो तो रुपये से चीजें ले लेगा, खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ अपनी भूख को दूर कर लेगा। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तो जिसके पहले ज्ञान है जो भगवान जी ने दिया है तो वो कभी दुखी होगा ही नहीं। उसका मन कभी उदास, हताश, निराश हो ही नहीं सकता। उदास वही होते हैं, दुखी वही होते हैं, बेचैन वही होते हैं, बेकरार वही होते हैं, हाँ, जिनके पहले ज्ञान नहीं। तो वाइजमैन कौन होता है? जिसको उचित अनुचित की पहचान हो चुकी है? जो भली प्रकार जान गया है प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर क्या। बेटे ध्यान देना, उचित क्या, अनुचित क्या, ये उचित अनुचित भी एक प्रॉब्लम बन गया। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जरा ध्यान से सुनना। उचित अनुचित क्या है ये भी एक बड़ी भारी समस्या खड़ी होगी समाज के अंदर। जना कहना अपने मुंह से बोलेगा ये उचित अनुचित, गलत। उचित अनुचित भगवान की नजरों से देखिए जिन्हें सृष्टि बनाई है, वरना इंसान चुड़ चुड़ के मर रहा है और मरेगा। ध्यान देना मेरी देवी, हम दिन रात इसी की रिसर्च कर रहे हैं। उचित क्या, अनुचित क्या, भगवान के नजरिए से देखो जिसने सृष्टि बनाई है। डॉक्टर के नजरिए से बीमारी को देखिए, ना कि आप अपने नजरिए से बीमारी को देखें। आपको पता ही कुछ नहीं। इन्होंने इसी बीमारी में, बीमारी की खोज में ही अपने को इतने साल लगा करके एक्सपीरियंस बने हैं या स्पेशलाइज हुए हैं, अर्थात जो इस चीज के विशेषज्ञ हैं वो भी बता सकते हैं कि बीमारी क्या होती है। इस तरह भगवान जिन्होंने सृष्टि बनाई है वो बता सकते हैं क्या कि सानापना क्या है। उचित अनुचित को जानना, उचित अनुचित को जानना, ये सवाल क्यों उठा? क्योंकि भगवान ने 3 गुणों से सृष्टि बनाई, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। उचित अनुचित में ये होता है। हाँ, उचित अनुचित क्यों सवाल उठता है, कैसे पता लगे ये उचित है? सुनिए भगवान ने कितना अच्छा कहा। मैं फिर एकाग्रता के लिए कहूंगा, एकाग्र रहना। उचित क्या है, अनुचित जो भगवान जी ने बताया वो उचित है। वैसे मोटे तौर पर उचित अनुचित क्या होता है मेरे पढ़े लिखे सज्जनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जिस क्रिया का परिणाम सुख हो वो उचित है। जिस क्रिया का परिणाम दुख और बेचैनी होती है भगवान उसको अनुचित कह रहे हैं। मोटे तौर पर बता रहा हूं, क्रिया से पता नहीं लगता कि ये उचित है या अनुचित है, उसके परिणाम से पता लगता है। जैसे आजकल बच्चे नई क्लास में जा रहे हैं, रिजल्ट निकल चुके हैं, कुछ निकलने वाले, हाँ, तो बच्चे के बारे में रिजल्ट से पता लगता है कि मेरी मुन्नी पढ़ती रही है, नहीं है मुन्नी गुसुन्नी। रिजल्ट बताएगा, अगर पास हो गई तो ठीक है, अगर फेल हो गए तो ये वक्त को जाया करते रहेंगे। यानी रिजल्ट से, कॉन्सिक्वेंसेस से, परिणाम से पता लगता। ओए 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 ओए, रिजल्ट को अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे परिणाम, उनके परिणाम से पता लगता है। इस तरह क्रिया का परिणाम सुख है, सुखदायी है, तो वो क्रिया उचित है। अगर उसका परिणाम दुख है तो वो अनुचित है। लेकिन मैं मोटे तौर पर सबको कहूंगा, उचित वही है जो भगवान जी ने कहा है, अनुचित वही है जो हम मनमानी करते हैं। अगर हम भगवान जी के साथ उचित करेंगे, हाँ, तो उसे कृष्णमानी कहेंगे। अगर हम भगवान के अनुसार नहीं कहेंगे तो मेरे पास एक ही शब्द मिला है मुझे गुरुदेव से, मनमानी। भगवान के अनुसार करेंगे, एक एक शब्द सुन लो मेरी कल्याण कामनी देवियों और मेरे सज्जनों। अगर महाराज जी के ज्ञान के अनुसार करेंगे, आज मैं उपदेश भी नहीं कह रहा, भगवान के ज्ञान जी के अनुसार करेंगे, हाँ, उसका परिणाम सुख है। उसे बोलेंगे कृष्णमानी। भगवान जी के ज्ञान के अनुसार इरादा रखेंगे। 3 ही तो अंग, उपकरण, पढ़ लिखो, इक्विपमेंट्स हम लेके आए हैं। बुद्धि, नीचे आ जाओ, मन, नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर। शायद ये मेरे बच्चे हैरान हो जाएंगे, मन का स्थान ये, नाभि से पूरे 10 उंगल अपने ये कर लो, ये सेंटर बैठता है, ये मन का स्थान है, सोचना, विचारना।
है थिंकिंग फैकल्टी, इसको हम मन कहते हैं। और तीसरा ये अंग क्रिया करने वाला, 3 अंग लेके आए ना, बुद्धि मन तन। इन तीनों का निर्णय हमने भगवान से लेना। उचित क्या? बुद्धि का काम है निर्णय करना, क्या निर्णय करे जो भगवान जी ने कहा है। मन क्या विचार करे जो भगवान जी ने कहा है। और इन अंगों से क्या करें जो जिस तरह भगवान जी कहते हैं। किस तरह देखें, क्या सुने, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या बोले, क्या ना बोले, क्या ले हाथों से, क्या दे, पैर हो रहा, कहां जाए कहां ना जाए, इस तरह बाकी अंगों से क्या करें क्या ना करें। ये महाराज जी ने बड़े विस्तार से बता दिया। सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। जैसे हम हिसाब पढ़ते हैं तो हिसाब में कुछ एक मेथड होते हैं, उन वो मेथड के आगे तरीके होती हैं। हिसाब अर्थमेटिक, उसमें कुछ तरीके हैं और उन तरीकों से हम सवाल निकालते हैं। इस तरह भगवान जी ने जो हमें ज्ञान दिया है, ये ज्ञान बुद्धि के लिए, मन के लिए और तन के लिए। ध्यान देना, अगर हम इसके अनुसार नहीं करेंगे तो मनमानी करेंगे। मनमानी का परिणाम 3 प्रकार के दुख जो कि आज आम हो चुके हैं, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक क्लेश। और जब दुख पे एक दुख का इलाज किया, मैंने तन का इलाज किया, मन के दुख शुरू हो गए। मन का मैंने इलाज किया, परिवार में दुखी होने लग गए हैं। जब वारी वारी दुख आती है, आदि व्याधि उपाधि, हाँ, तो फिर इंसान क्या होता, तंग आ जाएगा। मैं ठीक हो गया पर मेरे मन पर दुखी हो गया, मेरा मन ठीक हो गया लेकिन परिवार में फिर हलचल मच गई और मैं परिवार के साथ कनेक्टेड हूं, फिर मुझे मुसीबत आ गई, हाय। और फिर मुझे बुखार हो गया, इससे फिर मेरी बेटा बीमार हो गया, मेरी पत्नी हो गई, मेरी बच्चा हो गया, या कोई और गड़बड़ मच गई। इससे इंसान जब तंग आ जाता है, इसी को आप अंग्रेजी में टेंशन बोलते हैं। बुद्धि में तनाव शुरू हो जाता है, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या न करूं। जब कोई ना पकड़े बने ना छोड़े बने, इसी को आप अंग्रेजी में तनाव बोल लेते, टेंशन बोल लेते हैं, या वैसे तनाव या दुविधा। इसी दुर्दशा में अगर ये तनाव कुछ देर रह जाए, इंसान जिंदा नहीं रहना चाहता, आत्महत्या कर लेता है, अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठता। जिसने सृष्टि बनाई थी कोई सोचता नहीं, बैठकर घर घर में चर्चा होनी चाहिए। मेरी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, बैठ करके सोचा करे परिवार में, मत सहेलिए सोचो, माता जी पिताजी अपने बहने भाई है, यही बैठ जाओ। इसको कहूंगे छोटी सी गोष्ठी, शब्द है गोष्ठी। ये छोटी सी गोष्ठी बना ली और सोचा जिस रब ने दुनिया बनाई, दुनिया में इंसान बनाए, वो कैसे चाहता है कि हम जीवन के 4 दिन आराम से काट ले। आएगा ये कभी मसला ही खड़ा ना होता मेरे सजनों, मेरे देवियों, अगर ये घर घर चर्चा चल जाए। दुनिया बनाने वाला कैसे कहता है कि हमें खुशी से दिन काटे है। दुनिया बनाने वाले ने क्या तरीका बताया हम खुशी से रहे। जैसे भगवान ने बनाई, सांस किससे ली जाए, मुंह से, नाक से, सुना किससे जाए, कानों से, देखा किससे जाए, आंखों से, लिया दिया किससे जाए, गिविंग एंड टेकिंग, अपने हाथों से, कैसे चला जाए फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट, पैरों से, सोचा कैसे जाए मनों से, इरादा कैसे किया जाए बुद्धि से। वो मेरे रब्बा एक एक अंग एक एक काम के लिए बनाया ना। खाया पिया हाजमा कैसे हो, पाचन शक्ति से, पावर ऑफ डाइजेशन, हाँ। खून का दौरा कैसे चले, फेफड़ों से, लंग से, लंग साफ होने चाहिए। तो ये आपका खून, एक एक अंग देखिए, फंक्शन देखिए एक एक अंग का, जिसके बिना शरीर का रहना नामुमकिन है। खाया कैसे जाए, धरती के ऊपर जाए वो खाया जाए, पिया जाए पानी। भगवान ने शरीर को 4 दिन रखने के लिए सब कुछ दे दिया। जिस रब ने सब कुछ दिया, उसने क्या मन की खुशी का कोई साधन नहीं बनाया। सोचो, और मेरे पे अटैक कर दो, मुझे मत बोलने दो है। जिस रब ने शरीर को जिंदा रखने के लिए सब कुछ बनाया, सब पवन देवता आपके लिए मारा मारा फिरता है, सूर्य देवता आपके लिए मारा मारा फिरता है, धरती की उपज आपके लिए मारी मारी फिरती है, जल देवता आपके लिए मारा मारा फिरता है? ये अग्नि देवता आपके अंदर गर्मैश रखने के लिए, समझ जठराग्नि बोलते हैं, जठर मैंने पेट, अग्नि मैंने अग्नि, पेट की अग्नि, वरना तो खून आपका जम जाए मेरी बेटी, मेरे सज्जनों। खून रगों में, नाड़ियों में, रेशों में कभी भी मूवमेंट पैदा न करे और आप पे गर्मैश ना हो, एक एक अंग जम जाए। इनमें जो हम चलते फिरते उठते बैठते हरकत है, ये खून के कारण से है ना। तो खून किस कारण से दौड़ रहा है, भाग रहा है, आपके गर्मैश के कारण से। व्हाट ऑफ गर्मैश, कौन सी गर्मैश है, जिसे आप अंदर की गर्मैश, सूर्य की गर्मैश कहती हैं। अच्छा, इसी कारण से तो खून जमता नहीं। तो ये शरीर कैसे जिंदा रहे, हर चीज भगवान ने आपको दी है, उसका सामान पैदा कर दी, सब कुछ पैदा कर दिया। प्यास लगती है, पानी पहले भगवान ने दे दिया है। आप दिन भर में थक जाते हैं, जिससे खून कोई नीला हो जाता है,
खून की लाली कम जितने भी आपको, मैं बहुत थक गई हूं, मैं मेरे प्रभु आपको रह देते हैं। जब भी आपको अंगड़ाइयां आए, जमाइयां आए, इसका तरीका भगवान ने पहले बना दिया। आपको अंगड़ाई आ रही है, जमाई आ रही है, और इसका बेस्ट तरीका यह कि आपका खून खराब हो रहा है। हाँ, जाइए आराम कीजिए। है दिन में नींद नहीं बोलते, दिन में विश्राम बोलते हैं, रात को नींद बोलते हैं। दिन में कभी ना कहकर आज आपको भगवान की कसम, दिन में आप आराम करें तो विश्राम कहो, मैं विश्राम कर रही हूं। रात को मैं निद्रा ले रहा हूं। रात को जब रेस्ट करते वो निद्रा होती, वो लॉन्ग होती है। और दिन में तो घंटा कर लोगे आप, 1.5 घंटा कर, फिर आप उसके बाद दिल नहीं करेगा, आपके तरफे दर्द करेंगी, उसको विश्राम कहते हैं। आहा, दिन में रेस्ट होता है, रात को आपका विश्राम होता है। शाबाश, नींद होती है तो जरूर सोना चाहिए। भगवान ने सारा प्रबंध किया। अगर भगवान ने ये रात में बनाई होती, विश्राम ना बना होता, इंसान तो पागल हो जाता, नाड़ियां ओवर हो जाती है। हाँ, इसे विश्राम पर हट नहीं करना चाहिए। सेहत गवा बैठोगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जाइए जरा आधा घंटा रेस्ट कीजिए, जाइए रेस्ट करो बिल्कुल। खासकर अपने एक एक अंग को ढीला छोड़कर फ्लैट सो जाओ, फ्लैट बिल्कुल सीधा, इस करवट नहीं उस करवट नहीं, फ्लैट, और सारे अंग ढीले, कपड़े भी ढीले होने चाहिए। आधा घंटा कम से कम रेस्ट करो, आप अपने आप को बिल्कुल क्या पाएंगे, सफुर्ती में। तो ये सारे प्रबंध मेरे भगवान ने कर रखे ना। हाँ, मन का उदास तो मन होता है, दुखी मन होता है, इसके लिए कोई साधन नहीं, ज्ञान। तन को रखने, जिंदा रखने के लिए भगवान ने नाना प्रकार की चीजें बना दी आपके सामने है, और मन को प्रसन्न रखने के लिए अपना ज्ञान दिया। गीता हमारे मन को प्रसन्न रखने का ज्ञान है, खुश रखने का ज्ञान है, इसका संतुलन बना रहे, ये बेचैन ना हो, ये बेकरार ना हो। गीता आपको साधन बताती है। जैसे शरीर हमारा मरे नहीं, वायु है, शरीर हमारा मरे नहीं, पानी है, शरीर हमारा मरे नहीं, कुछ दिन जिंदा रहे, आपके लिए अन्न है, अनाज है, धरती की उपज है, हुई गए, सूर्य की तपश है। देख लो मेरे बच्चे, जिस तरह कोई रात के लिए आराम करना है ताकि सेहत बनी रहे, खून हमेशा लाल रहे। आप बार बार अंगड़ाइयां लेना, जमाइयां लेना, ये गंदा लगता है, अच्छा नहीं, ये निशानी है किसकी, कि आप सुस्त हो रहे हैं। जैसे थोड़ी देर विश्राम करके आप चेहरे पर सफुर्ती नजर आए। प्रमाद, आलस, निद्रा, ये सब भगवान की मार है। इंसान को तो सफुर्ती में होना चाहिए, चुस्त होशियार होना चाहिए, वेरी क्लेवर है, वेरी एनर्जेटिक, ये होना चाहिए। भगवान चाहते भी यही है, क्या हम सफुर्ती में हो, हम चुस्त हो, होशियार, ये हमारे नेचुरल पोजीशन है। तो इस तरह अंदर चलिए। मन का नाम है सोचना, विचारना, फीलिंग फैक्टर, ये हमारा फीलिंग फैक्टर है। तो ये शांत रहे, उसके लिए ज्ञान। याद रखना, ज्ञान जो गीता का ज्ञान है वो मन के लिए है, मन की खुशी के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए। मन सदा बहार रहे, सदा बहार। हाँ, चूंकि संसार को भगवान ने बड़ा विचित्र बनाया है, प्रश्न करने वालों और बाकी सबके सब ध्यान देना, बड़ा विचित्र संसार है। कैसा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसको संसार। घर में देखो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। दिन में देखिए, अभी प्रातः काल हुआ, अभी दोपहर हो गई, अभी छाया ढलने लगे, अभी शाम हो गई, लो अभी मिटाला मौसम हो गया, अभी तूफान आ जाएगा, आंधी उठेगी, मिट्टी उड़ेगी। कभी घर में खुशी है, बीमारी आ गई, कोई मर गया है, कभी कारोबार शानदार चल रहा है, कभी कारोबार डाउन हो चुका है, कभी पिताजी की ओर से चाचे चूचे पिता के भाई हैं, नाराज हो रहे हैं, छोटी बात का बतंगड़ बना रहे हैं, पिताजी को तंग कर रहे हैं। कभी माँ के भाई आते हैं, कोई एक अच्छा है हमारा मामा, और 2 मामे जो है किसी काम के लिए देखने योग्य भी नहीं है। ये क्या बना हुआ है? तो ऐसे विचित्र वातावरण में, विचित्र परिस्थितियों में, विचित्र एनवायरमेंट, एटमॉस्फियर में कैसे शांत रहोगे? हाय गाय बाबा, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आज जो आपके प्यारे कल हत्यारे बन जाते हैं, आज जो आपका बड़ा आदर करते हैं, कल इनकी गर्ज पूरी ना हो तो यही अनादर करते हैं। आज के दोस्त कल के दुश्मन। क्यों? कहां तक आप इनके स्वार्थ पूरे करेंगे? हर एक के पास साधन लिमिटेड है, साधन लिमिटेड, तो हम कहां तक साधन देकर हर एक का स्वार्थ पूरा करें? तो कितनी विचित्र दुनिया। बाबा फिर कहे, आज के मित्र कल के वैरी। हाय गाई, आज की तेरी सखी और कल तेरी गाली गलौज देने वाली, क्योंकि कोई बात उसके अनुकूल नहीं हुई। अच्छा, कोई बात आप नहीं कर सके उसके मुताबिक, बस फौरन वैर आ जाएगा। तो ऐसे भी, जैसा कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी लू चल रही है, मौसम देखो कैसा, कभी हिलचल मच रही है, कभी भूचाल आ रही है, कभी ज्वालामुखी फूट रही है, मेरे रब्बा, कभी इतनी जोर की बरसात आती है, कोई बिल्कुल बरसात होती नहीं है। वाह, अभी जरा आपकी बार गर्मी जरा अच्छी जरा प्रबंध कर लीजिएगा,
आपकी बार गर्मी जरा आपसे नाम पूछेगी, आपका और आपके दादा का, आपकी दादी का भी। गर्मी जरा अच्छी पड़ने वाली है, तो कभी अभी अभी कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो जिस संसार में कभी कुछ क्या शरीर में कभी कुछ, विचारों में कभी कोई कुछ, इरादे में कभी कोई इरादा, कोई इरादा, परिवार में कभी कुछ, रिश्तेदारी में कभी कुछ, कभी गली मोहल्ले में मिलने वालों में कभी कुछ, प्रकृति में कभी कुछ। बताओ कैसे हम सुख, आराम और चैन से रह सकते हैं? चैन से रहना तब मुमकिन होता है जब हालात एक जैसे जाए। सुन मेरी बेटी, हालात बिल्कुल एक जैसे जाए, नो वेवरिंग, नो टॉसिंग एट ऑल, एटमॉस्फियर ऑल द सेम। पर यहां तो बात में परिवर्तन होता है सज्जनों, बात में क्या, सवेरे कोई हालात है, दोपहर को कोई हालात है, शाम को कोई हालात है। अभी हम खा पी के बैठे थे, तार आ जाती है आपको, है काका फॉरेन कंट्री में है, हाँ एक्सीडेंट हो गया उसका और एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सारी रात नहीं आराम कर पाओगे, सारी रात एक इतने से छोटे से कागज ने आपके सारे परिवार को हिला दिया। कागज का तो कोई बोझ नहीं, और शरीर हमारे कितने बोझ हैं, भारी भरकम आटे की बोरी हमारा शरीर है, तो कितने हिल गए एक तार ने आकर, कितनी हलचल मचा दी। हाँ, मुनि फेल हो गई, घर का वातावरण क्या बना पड़ा है, काका फेल हो गया, पहले फेल, अब दुसाला हो गया, अभी फेल हो गया। बताइए घर का एटमॉस्फेयर कैसे है? इन सारे हालात का मुकाबला कैसे किया जाए? जबकि मैंने कहा हर समय बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, परिवार में कुछ है, गली मोहल्ले में कुछ है। जो हमें प्यार करते हैं वो तकरार करती हैं, तो फिर केवल भगवान के ज्ञान से। दिल के तवाजन का है नाम, गीता आपको ये बताती है। वहां बैठे के करना है, रोटियां करना। मैं आपको वो ज्ञान दे रहा हूं बच्चे जी, जिससे आप हर परिस्थिति में, इन एनी एटमॉस्फियर, इन एनी एनवायरमेंट, किसी भी परिस्थिति में अपने मन को टिका सको। बहुत बड़ा उपकार है भगवान कृष्ण का गीता के ज्ञान द्वारा। हमारे बस की बात नहीं सर्दी ना हो, नहीं हमारे बस की बात नहीं गर्मी ना हो, अभी लू पड़ने वाली बड़ी जोर की, हमारे बस की बात थोड़ी ना पड़ेगी, फिर हम कोई प्रबंध क्यों ना करें? हैं? हाँ, हमारे बस की बात है। पूछो रब से, इतने मच्छर बना दिए। हाँ, भू 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 भू, ओ सरकार आया हूं मैं होशियार, मच्छर भी जब काटे तो पहले करे पुकार। भू 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 भू, ओ सरकार आया हूं मैं होशियार। लो, मच्छर काट देता है, बुखार हो जाता है, शरीर कांप जाता है, दवाइयां करो, फिर बाहर कड़वी चीजें खाओ। तो इनका प्रबंध होना चाहिए। ये रात को नींद ही नहीं देते। अब हमारे बस की बात है मच्छर ना हो, हमारे बस की बात नहीं। जितनी हरियाली ज्यादा होगी मच्छर ज्यादा होगा, जितना पानी खड़ा होगा मच्छर ज्यादा होगा, जितना गंद ज्यादा होगा मच्छर ज्यादा होगा। ये हरिजन कौन इनको समझाए? गंद नाली का निकाल करके बाहर रख देती हैं और फौरन उठाया जाना चाहिए। 2-2 दिन सड़ता रहता है गंद, मच्छर बढ़ते जाएंगे गली में। नाली तो साफ कर दी पर सेहत हमारी तबाह करके रख दी। हाय ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, फिर ऐसे विचित्र हालात में आपने कभी सोचा कैसे खुशी से दिन काट ले? क्या रो पिट के करने की तो अगेंस्ट है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है रो पिट के दिन काटना। भगवान नहीं चाहते, भगवान पर बड़ा भारी इल्जाम आता है। भगवान क्या आप चाहते मैं रोता रहूं? आप सुन के खुश हो जाओगे। नए आने वालों, गीता की शुरुआत भी यहीं से होती है। बातों के आकिल न हो दिल मलूल न कर उनका गम। ले आपकी शुरुआत गीता के यहीं से, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। घर में जाके खोल के जरा रोटियां खा लेना, दूध पी लेना, चाय पी लेना, हाँ उसके बाद फिर पढ़ना इसको। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक कि तू गम मना रहा है, मैंने गम नहीं बनाया, तू अपनी मूर्खता से दुख में मुब्तला है। ये आपके भगवान बोलते हैं। मेरी भगवती, ये आपके परम पिता कह रही है, मैंने दुख नहीं बनाया, दर्द नहीं बनाया, बेचैनी नहीं बनाई, आंसू नहीं बनाए हैं। ये क्या? मैंने रोना नहीं बनाया, पिटना नहीं बनाया, तो फिर ये क्या हो रहा है? जना कना रो रहा है, जना कना दुखी है, ऐसा क्यों? भगवान जी कहते हैं मेरे ज्ञान को न लेकर के दुखी है, मेरे ज्ञान को न लेकर दुखी है। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे माँ बहुत कहती रही, बहन भाई लड़ पड़े, हाँ बहन को तो माँ ने छाती से लगा के बना लिया, पुत्र को भी बहुत कहा लेकिन नहीं माना तो बड़ी मिन्नत की रोटी खा ले। रोटी के साथ लड़ना नहीं होता पुत्र, वैसे लड़ लो, वैसे आप 2 दिन ना बोलना आपस में, मैं नहीं कहता पुत्र रोटी के साथ ना लड़। मैंने 2-3 बार कहा, नहीं माना, जाके सो गया। आधी रात को उठ के आया माँ के सिराने, माँ ओ माँ, हाँ भूख लगी है, घर पिटे। पहले तो माँ मिलते घटी रही, पुत्र काल है। अब क्या हुआ? अब चूहे कूदे अंदर, नींद आती नहीं, करवटे लेते ही नींद उड़ती है। माँ भूख लगी है, कहा नहीं था, हाँ कहा था, आगे से लड़ा तो करूंगा पर रोटी जरूर खा लिया करूंगा।
तो मां तो कहती रही, हाय जिस रब ने दुनिया बनाई वो तो कहता रहा जो है मेरी तालीम पर कार पर। वो तो आपको बार बार कहती रहे कि मेरे ज्ञान के अनुसार जिंदगी काटो। मैं आपको कैसे बताऊं, भगवान के ज्ञान के बिना ये नाना प्रकार की परिस्थितियों पर आप हावी आ ही नहीं सकते। आप तभी हावी आएंगे जब भगवान का ज्ञान होगा। जैसे धन कमा लेंगे तो बढ़िया कपड़े पहन लेंगे, ठीक, आप कभी गर्मी सर्दी में नहीं रहेंगे, बढ़िया खाना खा लेंगे, भूख नहीं मरेंगे, बढ़िया मकान पर। धन के तीन ही फायदे हैं, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। मेरी भगवती, धन के तीन लाभ मांग रहा है हिंदुस्तान। इतना गरीब हो गया हिंदुस्तान, जयकारा हिंदुस्तान से चलता है। मांग रहा है हिंदुस्तान क्या? रोटी कपड़ा और मकान। हिंदुस्तान की ये जो है दर्द भरी ध्वनि निकल रही है। तो धन के तो बड़ा जरूरी हो गया, इन तीन मिल जाते हैं। लेकिन किसी ने सोचा कि नाना प्रकार के दुख कैसे दूर होंगे, बेचैनी बेकरारी कैसे दूर होगी, रोना पिटना कैसे दूर होगा, घर में कमियां नजर आएंगी, कोई बीमार होगा, कोई मर जाएगा, किसी का जन्म होगा, कोई विकलांग पैदा हो जाएगा। सौरा जन्म तो हुआ लेकर टांग लंगड़ी या लंगर दीन बजावे बीन, क्या करोगे फिर बेटी पैदा हुई है लेकर एक पैर मुड़े हुए है, फिर मां बैठ बैठ के चुम चुम कर रोती है, आप विकलांग हो गए। जन्म से ही उसका पैर सीधा नहीं है, पीछे मुड़ा हुआ है। हाय मेरे पा, अब मां कितने रो रो के मर गई है। क्या अब शगन हो गया क्या? मेरा काका तो हो गया लेकिन 6-6 उंगलियां सारियां। अब ऐसी हमारे बस की बात है, छंगला है वो छंगला। हाँ, तो इन सारी परिस्थितियों का मुकाबला कैसे किया जाए? भगवान के ज्ञान से। ओ नेक जीवो, ये हमारे बस की बातें नहीं है। लेकिन ज्ञान अगर भगवान का हो जाए तो क्या, अब मैं बीमार हो गया, मेरी बस की बात नहीं, या घर के हालात, तो ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन अगर ज्ञान होगा तो मेरे बस की बात क्या है कि मेरा मन महसूस ना करे। आए हाय, अगर दिल है मजबूत, जिसने महसूस करना है, फीलिंग फैक्टर योर माइंड, महसूस करने वाली शक्ति कौन है? आपका मन। अगर भगवान के ज्ञान से मन को मजबूत कर दिया जाए, पड़ती रहे सर्दी, पड़ती रहे गर्मी, कोई मुझे गालियां देता रहे, कोई कुछ करता रहे, लेकिन मन मेरा स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? आई कैन विथस्टैंड, मैं मुकाबला कर सकूंगी, मैं मुकाबला कर लूंगी। कोई हो गया उधर देखिए, भगवान कह रहे तेरा मन मजबूत है, कैफियत सहे जा खुशी से के फानी है। वरना आपके पास कुछ तरीका ही नहीं है। सहनशीलता बढ़ जाएगी, मन मजबूत हो जाएगा, बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। है याद रखना, आपके कृष्ण कह रहे हैं अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में वो हिंदुस्तान में रहने वाले जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, जरा याद रखना, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती होती है और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। हम हालात ठीक करना चाहते हैं, हालात तो फिर खराब होंगे। हालात ठीक करने का मतलब मेरे मुताबिक हो जाए, परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो जाए। कैसे अनुकूल हो सकती है? नहीं हो सकती। आज तो अनुकूल में कर लूंगी, लेकिन कल उसमें फिर परिवर्तन होगा, या तो उसमें परिवर्तन हो, ये हमेशा ऐसा बना रहे। नहीं, मैंने आज साइकिल का चेन ठीक करवाई, लेकिन कल कुत्ते फेल हुए पैन, मैंने कुत्ते ठीक करवा लिए तो कहा टायर फटे पे, तो कहा मेरा टायर ठीक हुआ, ट्यूब फट गई है। बेटे उसके इतनी साइकिल के अंग है, कोई ना कोई तो सट बजेगी ना। शरीर के इतने अंग है, परिवार के इतने अंग है, परिस्थिति के इतने अंग है, कहीं ना कहीं तो गुलेल लगेगी ना। कैसे सहन करें? ये बताती समझाती है गीता। भगवान ने उपदेश क्यों दिया? मन को मजबूत बनाने के लिए। भगवान का उपदेश क्या है? चोटी का ज्ञान है, और ज्ञान में दिव्य शक्ति है, ज्ञान में दिव्य शक्ति है। हाँ, जैसे मैंने कहा खून चक्कर काटते शरीर में, इसमें गरमाइश है और एक एक अंग काम करता है। हम 1 घंटा बैठे रहे, 1.5 घंटा बैठे रहे तो मुझसे नहीं चला जाता, क्यों? सो गया। अरे कभी जाना कि पैर सो गए, नहीं नहीं विमला नहीं, इधर आनी, मर गई वही, क्या चीजें नहीं कर रही है? क्या खून का दौरा नहीं चल रहा? सो जाने का मतलब क्या है? कुछ को नींद आ गई है, गुराने मार रहे पैर, नहीं खून का दौरा नीचे नहीं आ रहा। तो तरीका बेस्ट होता ऊपर से नीचे हाथ, अपने हाथ मान लो या मना लो, अपना हाथ सो जाता तो ऊपर से नीचे खून लाइए। कितनी दर्द होती है? सो गया, एक अंग काम नहीं करता। तो आज जनता क्यों दुखी है? ज्ञान आपका सो गया। ज्ञान को दो ना, ये भगवान ने ज्ञान दिया इसलिए है। हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, अपने मन को बदल सकते हैं। आप गर्मी को नहीं बदल सकते, अपने मन को बदल सकते हैं। ध्यान देना, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में आप परिवर्तन नहीं ला सकते। हाँ, अपने मन को मजबूत कर सकते हैं कि महसूस ना करे। घर में कोई नहीं मरेगा, मरेगा जरूर, पर मरे मुझे महसूस ना हो। हाय, सेहत खराब होगी, जरूर होगी, मुझे महसूस ना हो। बाबा
सबसे बड़ी बात जो भगवान गीता का ज्ञान देकर समझाते हैं, हमें महसूस ना हो। ये तो हालात बदलेंगे, परिवर्तन होगा, कभी कुछ होगा, कभी, लेकिन अंदर वाला महसूस ना करे। ये ज्ञान मिल जाता है भगवान का, हमारे अंदर वाला मजबूत हो जाता। शाबाश शाबाश, इरादे का मजबूत, दिल का, उसकी इतनी शक्ति भर जाती है मन के अंदर, भगवान जी की विशेष कृपा हो जाती है। ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियों, प्रश्न करने वालों विशेषकर, आपका मन मजबूत हो जाता है। जैसे सर्दी में हम क्या करती है, कपड़े गर्म पहन लेती है, अंदर कितनी, एक छोटी स्वेटर, एक मोटी स्वेटर, एक खादी भंडार से मिलती है आपकी जैकेट, बड़ा मोटा मोटा ऊन लगी होती है, तो ये सारी चीजें हमने पहन ली। क्या होता है, शीत लहर तो चलती है पर हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि हमने गर्म कपड़े पहन रखे, तो भी कहीं आधा कोट पहन लेती है, ये रब जाने क्या क्या पहन लेती है। हाँ, वो कश्मीर के बने होती है, वो पहन लेती है, तो शीत लहर तो लगी, लेकिन अपनी गर्मैश जो हमारे पास है, 2-3 कोट पहन रखेंगे हमने, अपनी गर्मैश जा देना तो शीत लहर शर्मिंदा होकर चली गई। इस तरह हालात तो बदले, पर हमें, हमारे पास ज्ञान जो है, आय खाए, हमारी हाई थिंकिंग है, हम सहन कर सकते हैं। जो जितना सहन कर सकता है, याद रखिए कृष्ण कह रहे वो मेरे उतने नजदीक है। क्यों? मन का बैलेंस खराब नहीं होता। जिसके मन का बैलेंस नहीं खराब होता, वो मेरे मालिक के नजदीक भागता जा रहा। याद रखना, जिसके मन का तवाज़ुन, मन का संतुलन बिगड़ता नहीं है, बाहर के हालात तो बिगड़ेंगे। कभी माँ जी को कुछ हो गया, कभी आपके पति जी को कुछ हो गया, कभी ससुर जी नाराज हो रही है, कभी ससुराली नाराज हो रही है, सास मतलब, कभी वो नाराज हो रही है, कभी कुछ और, कभी तो हो रहा है, लेकिन अगर दिल है मजबूत, ये बात सुनो जरा भगवान की। भगवान के ज्ञान से क्या होता है, मन मजबूत हो जाता है और डट के मुकाबला करता है। मन मजबूत होकर के सहनशील हो जाता है। जो जितना ज्यादा सहनशील है, उसका मन उतना ही शक्तिशाली है। और सहनशीलता क्या बातों से होगी, क्या थुक्का नाल बड़े पकड़े ना, ए मेरी भगवती, क्या पानी से बड़े पकेंगे? नहीं, घी में बड़े पकेंगे। तो क्या मन मेरे बातों से हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, भगवान के ज्ञान से होगा। हाय हाय, ओ हिंदुस्तान के रहने वालों, ए भारतवासियों, भगवान के ज्ञान के बिना मिट्टी पलीत है। हम दुनिया के हालात नहीं बदल सकते, प्रकृति के हालात नहीं बदल सकते, गली के हालात नहीं बदल सकते। हमने अपनी बहन का ब्याह किया है, 6 महीने ठीक रही है, अब उधर पता नहीं क्या मत मारी गई उनकी, घर वाला थोड़ा सा उसका लोभी हो गया है, सास को पता नहीं क्या नजरें बदल गई हैं, पता नहीं उसने काला सुरमा पाया कि सफेद सुरमा पाया, उसके नजरिया बदल गया। तो अब हम क्या करें? कहां तक धन दे देंगे उनको, कहां तक उनकी मांगे पूरी करेंगी? अपने मन को मजबूत बनाए, अपने मन को पक्का करें, भगवान से प्रार्थना करें, वरना रो रो के मर जाएंगे, पिट पिट के मर जाएंगे। ये हमारी बस की बात नहीं कि हालात हमारे, सुनो हिंदुस्तान में रहने वालों, आपके कृष्ण कहती हैं आपके बस की बात नहीं कि हालात आपके अनुकूल रहे, पर यह आपके बस की बात है कि मन आपका बेचैन ना हो। ओए होए 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 होए, मन बेचैन हो, ये कैसी हो? मन में ज्ञान हो, मन में ज्ञान हो। गर्मियों की बाहर आ रही, हर एक के घर में तो फ्रिज होती नहीं। अभी हम इतने तो अमीर हुए नहीं है, अभी भी फ्रिज बहुत थोड़े घर में है, तो क्या चलेंगे? घड़े चलेंगे, मिट्टी है घड़े, ये हमारी फ्रिज है, इसमें ठंडा पानी होगा। हाँ, अब मिट्टिया घड़ा जैसे बनता आप जानते ही हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। अब मिट्टिया घड़ा आपने भर के रख दिया, थोड़ी देर बाद आए, क्या हो गया? वो तो पानी लुढ़क गया। मिट्टिया घड़ा बड़ा, हाँ, तो उसके नीचे पैंदा तो होता कोई नहीं, वो तो मेरी सिर की तरह टेंड मिंड है, उसकी तो टेंड मिंड। तो फिर क्या करें? अगर पानी चाहिए तो नीचे चौखटा लकड़ी का बनाइए जनाबे आली। ए मेरी भगवती, नीचे लकड़ी का चौखटा क्यों नहीं बनाया जैसे घड़वंजी कहते हो? तो चौखटे पर घड़ा रखना था, उस घड़ा कायम रहता। अरे बड़ा अच्छा दृष्टांत वहां पूछने गए, चौखटे पर रखिए घड़ा, हमेशा पानी मिलेगा आपको, चूंकि वो लुढ़केगा नहीं। वो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे भगवान कह रहे हैं, भगवान के ज्ञान पे मन को रखिए, लुढ़केगा नहीं, इधर उधर सोरा उसके ऊपर टिका रहेगा, ये टिका रहेगा। वरना यह कमला लुढ़क जाता है, कभी यूं लुढ़क गया, ये कैसे हो गया, मेरी माँ कैसे हो गई, मेरे पिताजी कैसे हो गए, अरे मेरी बहन कैसी होगी, मेरी घरवाली डार्लिंग कैसी हो गई, मेरे पति देव नहीं घरदा जाता, खांदा पीता नहीं घरदा जाता है। ये कभी कुछ कभी कुछ, कभी सोचा आपने? ऐसे सत्संगों की यही हमारे पर बड़ा भारी उपकार है, जो हमें सोचने का, रियलाइज करने का मौका दे देता है कि हम क्यों बुद्धू बन रहे हैं। मैं बहुत कमालू में सुखी, ये कितनी भी वकूफी है, बहुत कमाल सुखी जाऊंगा, मेरी सेहत में सुखी जाऊंगा, मैं जहां चाहती हूँ मेरी वही शादी सुखी जाऊँ। कमली मेरी बेटी, ये सुख के तरीके है नहीं, मैं भगवान के ज्ञान से मन को मजबूत बना लूं, मैं सुखी हो जाऊंगी। आहा आहा आहा, यू सोचो आप, मेरे प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया, हमें ज्ञान दिया है मन को मजबूत बनाने के लिए, दुनिया बदलने के लिए नहीं। हो मेरी कमली रमली एजुकेटेड,
ओ मेरे पढ़े लिखे वाइज मैन, नहीं, हम दुनिया को, हमारे में ताकत नहीं है दुनिया को बदला जाए, हमारे में ताकत नहीं है कि हम इसको बदले, नहीं, हम अपने को बदले। इसलिए मेरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की सभ्यता के परमपिता व्यास जी आपको कहेगी, भूल गए मन जीते, आप बोलो मन जीते, मन जीते, मन जीते। ये तो किसी ने कहा जग जीते मन जीते, नहीं बाबा, ये तो किसी ने, मन जीते जग जीत। अगर मैं इसको मजबूत बनाए बैठा, मैंने संसार जीत लिया। संसार में कुछ होता रहे मेरी बला से, संसार में गर्मी हो सर्दी हो, कोई मुझे मान दे अपमान दे, ये मेरी वश की बात है। आप सदा मेरे से प्यार करो, कल मेरे से तकरार भी करोगे, लेकिन मैं अपने आप को मजबूत बनाए बैठा हूं ना, मैं शांत रहूंगा। और तेरा मन तो बहुत ही नरम बनाया मेरे परमात्मा ने, और नरम तन और नरम मन, नरम तन नरम मन नारी, कैसी 4 दिन आराम से काटेगी रो 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 करके। तुझे शर्म नहीं आती? तेरा भारत का कवि क्या कहता है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, क्या तुम्हारा यही जीवन है? आंचल में दूध और आंखों में पानी, भाई ये तुम्हारा जीवन? बात बात में रो पड़ा, बात बात में, बात बात में, बात बात में, बात बात में, ये जीवन गंदा जीवन। आप भी बात बात में दुखी जाते हो, जरा सी बात होगी मैं क्या करूं, दुखी ना हो तो टेंशन टेंशन कर लगे। टेंशन कोई इलाज कोई नहीं, टेंशन का कोई इलाज नहीं हो सकता सिवाय मन के ज्ञान के। भगवान का ज्ञान हमारे अंदर आए, टेंशन मतलब ये मैं कैसे कर दूं, वो बात हमने ऐसे कर ली, कुछ दिन के बाद कोई और बिगड़ी पड़ी होगी, फिर कहीं और बिगड़ी। जैसे मैं साइकिल का दृष्टांत दिया, आज हवा नहीं है, कल पंचर हो गया, कल कोई और टायर फट गया, कल कुत्ते फेल हो गए, कि कल वो जो चिमटे टूटे पड़े हैं, तो ये तो होगा ही। जो साइकिल पुराना होगा तो ये टंटा तो होगा ही, जो शरीर पुराना होगा, डिके होगा, कहीं ना कहीं तो सट बजेगी ना, कहीं ना कोई तो अंग हमारा डिके खराब होगा ही ना। फिर हम कैसे शांत रहे भगवान के ज्ञान को लेकर? हाय, इसलिए परमात्मा भुजा बुलंद करके कह रहा है, नहीं शाहजहां में कोई ज्ञान सी वह करे पाक फितरत जो इंसान की। ज्ञान से बढ़कर और कोई भी टॉनिक चीज नहीं है, सो फॉर आवर माइंड इज कंसर्न। शरीर के लिए टॉनिक तो हिंदुस्तान में मक्खन हो सकता, मक्खन बेस्ट टॉनिक माना गया, गैया का मक्खन, शरीर को चुस्त बनाने के लिए मक्खन, अच्छा, और वो भी गैया का। लेकिन मन को चुस्त बनाने के लिए भगवान का ज्ञान, भगवान के ज्ञान के, जिसमें ने दृष्टांत दिया मटके का, घड़े का, घड़े के नीचे चौकटा होगा तो घड़ा आराम से रहेगा, लुढ़केगा नहीं। मन के नीचे भगवान का ज्ञान होगा तो मन लुढ़केगा नहीं, मन आराम से रहेगा। इसी को मेरे भगवान गीता में कह रहे हैं, अमल में हुनर हो तो हमें बाखुशी जीने की कला आ जाएगी। बेटी ज्ञान हमें बाखुशी जीने की कला सिखाता है, ये नहीं कि जगत को बदलने की कला सिखाता है। जगत तो नहीं बदल सकता, जगत तो ऐसा रह गई, कभी कुछ कभी कुछ। संसार का नाम संसार कहते ही इसी को, जो बात बात में बदल जाए उसे संसार कहते हैं, जो बात बात में बदल जाए उसे संसार कहते हैं। सदा जो एक रूप में रहे उसे भगवान कहते हैं, बात बात में बदल जाए उसे जहान कहते हैं, जो सदा एक रूप में रहे उसे भगवान कहते हैं। याद रखना, जहान और भगवान में क्या अंतर? बात बात में बदले वो जहान, सदा एक रूप में रहे वो भगवान। इसलिए हम भगवान के लिए 3 शब्द बोल करके अपने मन को समझाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सुना कभी भगवान के विषय में? भगवान सत्यम शिवम सुंदर, यह सत चित आनंद है। और संसार बात बात में बदलता है, बात में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इसके अंदर हमने रहना है और महसूस करना है हमारे मन ने। मन को मजबूत बना दो, किससे? भगवान के ज्ञान से। याद रखिए, मेरे भगवान ने सीधा कहा सारी गीता सुनने के बाद। भगवान कह रहे हैं, कोई ऐरा गरा नथु कह रहा नहीं कह रहा, नारायण दुनिया बनाने वाला कह रहा है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा बिंदास। अर्जुन, वो दोनों जहानों से मारा जाएगा, तबाह हो जाएगा, जो इस ज्ञान के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं बिता रहा। कितने जोरदार कहा मेरे भगवान ने। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा, और ये जो काला वक्त जा रहा है, वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार बेकार। प्रश्न करने वालों ध्यान दो, अगर हम इस ज्ञान के अनुसार जिंदगी नहीं काटते तो बस जिंदगी तबाह, जिंदगी खराब, बर्बाद जिंदगी होगी मेरी देवी। गीता क्यों सुननी चाहिए, गीता क्यों पढ़नी चाहिए? सदा शांत रहने के लिए, गीता का ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान क्यों चाहिए? सदा शांत रहने के लिए, प्रकृति का डट के मुकाबला करने के लिए। क्योंकि प्रकृति में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसलिए जीवन को क्या किया गया? संघर्षमयी जीवन है। जीवन का नाम संघर्ष है, संघर्ष का नाम जीवन है। कश्मकश का नाम जिंदगी है। याद रखिए, लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। तो इस स्ट्रगल का मुकाबला कैसे किया जाए?
मन की मजबूती से। मन को मजबूत कैसे बना? डॉक्टर के पास कोई गोली नहीं, नो टेबलेट है, नो इंजेक्शन है, नो टेबलेट और नो आपके कोई कैप्सूल। तो फिर मन को मजबूत कैसे बनाया जाए? मन को भगवान के ज्ञान से। कोई गोली, कोई टीका, कोई तरीका नहीं है कि मन को मजबूत बनाया जाए। मन तो मजबूत बनता है विचारों से, और विचार कैसे हो? पॉजिटिव, हाई एंड पॉजिटिव थॉट्स। तो हाई एंड पॉजिटिव थॉट्स सिवाय गीता के लोग है कहां से? लो, मैं आपके समाज में लंबी भुजा करके कह रहा हूं, पॉजिटिव और हाई थिंकिंग कहां से लोगे? पॉजिटिव एंड हाई थिंकिंग फ्रॉम वेयर? क्योंकि मन मजबूत होता है पॉजिटिव और हाई थिंकिंग से। ये आपको भगवान की गीता देती है। शुरुआत भी पॉजिटिव और हाई थिंकिंग से होती है। जब शुरुआत यही करते हैं, जरा शरीर से हटके पहले पावर में चल, जो शरीर को चला रहा है, जरा ट्यूब से हटके जरा करंट की ओर देख, है पंखे से हटकर जरा पंखे करंट की ओर देखूं, वेरी वेरी पावरफुल। शरीर से हटकर शरीर की करंट की ओर देखूं, वेरी पावरफुल। थोड़ा सा हमारे नजरिया बदल देते हैं। समझ मेरी नेक बेटी हो, मेरी पढ़ी लिखी बेटी, हम शांति से जिए, भगवान के ज्ञान को लेना अनिवार्य है। नहीं तो देख लो, जनता उदास है, हताश है। आपकी जाति तो विशेष करके गिरी पड़ी है दुखों में, गिरी पड़ी है दुखों में। आत्महत्याएं आपकी ज्यादा होती जा रही हैं। देख ली, आपकी ज्यादा आत्महत्या है, बड़ी आत्महत्या दिन ब दिन भारत में बढ़ती जाए। नारी की मुकाबला नहीं कर सकती, सहन ही नहीं हो सकता। आखिर में आप कहते मैं कहां तक सहन करूं? पहले कहां तक सहन करूं? पहले ही कोई नहीं पावर सहन करने की। अगर ज्ञान हो तब। भगवान की गीता क्यों? सदा शांत रहने का तरीका बताने के लिए। हम सदा शांत रहे। ये कभी ना कहना मेरे हालात बदल जाए, मेरे घर की लड़कियों की शादी हो जाए, फिर मैं कभी नहीं हो सकता। शादी हो जाएगी तो कहीं परिवार नहीं अच्छा मिलेगा, जवाई नहीं अच्छा मिलेगा। अगर जवाई भी अच्छा, लड़की भी अच्छी, औलाद नहीं होती। अगर औलाद होगी तो एक टांग लंगड़ा पैदा हो गया। मेरे रब्बा मैं क्या करूं? अगर लंगड़ा भी नहीं अच्छा है तो बुद्धि नहीं है। कहीं ना कहीं तो संसार में कमी रहेगी। फिर रोते ही रहोगे। पहले रोते रहे कि वर नहीं मिलता, हाँ फिर वर मिल गया, हाँ तो वर अच्छा नहीं है, वर भी अच्छा है, औलाद नहीं होती, औलाद हो गई तो विकलांग हो गई। मेरे रब्बा मेरे रब्बा। अब सारी बातें हमारे अनुकूल नहीं हो सकती। फिर क्या किया जाए? भगवान के ज्ञान को मन में रख ली जाए। इसलिए भगवान ने ये गीत गाया है, भगवत गीता, भगवान द्वारा गाया गया गीत। इस गीत में क्या है? ज्ञान। ये ज्ञान किस लिए है? कानों के लिए नहीं, कानों के द्वारा मन में रखने के लिए। हाथों के द्वारा बाजार से चीज लाए और कहां रखी है? रसोई के अंदर पकाने के लिए। इस तरह कानों द्वारा भगवान का गीत जाता है मन में, मन को मजबूत बनाने के लिए। शाबाश शाबाश शाबाश। इसके बिना कोई चरण, सोच लो आप बैठ के सब पढ़ लिखे हो, भगवान के ज्ञान को नहीं लेते, मन मजबूत कैसे करोगे? मन मजबूत नहीं होता तो संसार के मुकाबला कैसे करोगे? है कैसे फेस करोगे इसके साथ? क्योंकि ये तो कभी कुछ इसी को बोलते हैं स्ट्रगल, इसी को बोलते बेटे संघर्ष। इस संघर्ष का मुकाबला कौन करेगा? मन। तो मन मजबूत होगा तब मुकाबला करेगा ना। तो मजबूत तो ज्ञान से होता है। आएगा। इसलिए गीता हमारे जीवन का एक अनिवार्य विषय है। हमने गलती से इसको ओवरलुक कर दिया। अब ओवरलुकिंग नहीं करेंगे, अब तो इसे मन में रखेंगे ताकि 4 दिन आराम से काट ले। जैसे कमाना हमारे बाहरी शरीर के लिए अनिवार्य है, मैं आपसे कह रहा हूं, इस तरह मन की मजबूती के लिए गीता का ज्ञान अनिवार्य, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। हमने चारों ओर देख लिया, कोई तरीका और नहीं है मन को शांत रखने का। ये हमारी भूल थी जो मैं कमा जाऊं, मैं फिर मेरी शादी हो जाए, फिर मेरी बच्ची मेरे मकान बन जाए, मैं जीवन के 4 दिन आराम से काटूंगा। इंग्लिश माँ का पुत्र मारता रहता है, माई फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट। नहीं ब्राइट हो सकता। ब्राइट तो तब होगा जब मन मजबूत हो ज्ञान के साथ। इसलिए ये सारी जनता सवेरे शाम न्यू कमर्स आती है भगवान का ज्ञान लेकर, मन को मजबूत बनाकर संसार के साथ स्ट्रगल करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, ताकि 4 दिन आराम से काटे। वरना बात में ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसे जल्ला बनते रहेंगे हम लोग। कभी पत्नी को लेकर होंगे, कभी माँ को लेकर, कभी बाप को लेकर, कभी बहन को लेकर, कभी ब्याही को लेकर, कभी कुआरियों को लेकर, कभी अपने को लेकर। रोना ही रोना, रोना ही रोना, रोना ही रोना। नहीं, भगवान कहते ये रोना नहीं है, ये मूर्खता है। तो मैं ना रोऊं, लो लो भगवान का ज्ञान, ले लो गीता जी से ज्ञान, ले ले मेरी मैया, मेरी बेटी जैसे आप ले रही हो ज्ञान। अब जानो वैल्यू कितनी ज्ञान की है। जैसे आप कमा रही हैं तो कितनी जरूरत है कमाई की। रोटी कपड़ा मकान कहां से लेंगे? अपनी कमाई से। शांति आराम चैन लो। मैं रोटी क्या कह रहा हूं, रोटी कपड़ा मकान कहां से लोगे? कमाई से, जो आप अर्निंग है।
तो चैन करार शांति आराम कहां से लोगे? भगवान के ज्ञान से। जैसे वो रुपया चाहिए रोटी कपड़ा और मकान के लिए, इससे चैन करार शांति चाहिए भगवान के ज्ञान से। सोच मेरी बच्ची, सोच सोच मेरी बेटी, हमें जो आपके लिए भेजा गया सुबह शाम, आपके मन को मजबूत बनाने के लिए, आपके मन को स्ट्रांग बनाने के लिए। किससे स्ट्रांग? भगवान के ज्ञान से। मैं ये नहीं कह रहा संत के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से, क्योंकि आज जितने संत हैं उतनी गल्ला, जितने गुरु हैं उतना अलग अलग मत है। और भगवान के ज्ञान में तो कोई भिन्नता या वैरायटी है नहीं, वन। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, भगवान का ज्ञान, भगवत गीता आपके लिए अनिवार्य है। संतों में आपस में बड़ा भारी फर्क है, उनमें आपस में मतभेद है, मतभेद, मत डिफरेंस। भगवान में तो कोई डिफरेंस नहीं, भगवान का तो ज्ञान यूनिवर्सल है। आओ कदर करो भगवान के ज्ञान के। अगर 4 दिन आराम से कट्टा और आत्महत्या करके नहीं मरना, तो अगर यूं ही नहीं मरना कुछ खा पी करके, मेरी बेटी सुख से 4 दिन आराम से काटते हैं, भगवान का ज्ञान अपने मन में रख लो, उससे हमारा मन मजबूत हो जाता है, हमारे चेहरे पर लाली आ जाती है, हम डट के मुकाबला करते हैं, अपनी बहन को भी मजबूत बनाते हैं, अपने भाई को मजबूत बनाते। क्या हो गया? जरा सा बुखार हो गया तो आपका मन मजबूत है, जरा सा बुखार हो गया, हाँ अब रो रहा है, तो पहले हालत क्या थी? क्यों तुम क्यों रो रहे हैं? मुझे बुखार हो गया, मुझे जलन हो रही है। अब तो हमारा क्या हाल था? मुझे बुखार हो गया, बड़ी जलन होती पई है। हाँ, उसके पास रह के हम भी रोते थे, तुझे क्यों जलन हो रही है? तो ऐसा न मुझे हो रही है, आपको क्यों जलन हो रही है? मैं भी रो रहा, पर मेरे भाई को और दुख पड़ेगा, बहन और पिटेगी। अगर पति देव रो पड़े, पति को देखकर पति रो पड़ी है, पति तो क्या होगा? अब जब मेरे पास ज्ञान है, आप रो रही है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं सेवा करता हूं तेरी। हाँ, कोई 2 दिन का बुखार है, ये तो चला जाएगा, मजबूत है, मैं भी तेरे साथ हूं। अगर मैं टिका हुआ हूं तो रोने वाले को हंसाऊंगा, अगर मैं उसको रोने को देख के रोऊं तो दुख और बढ़ा लूंगा। एक तो मजबूत होना, एक तो मन मजबूत होना चाहिए ना। हाँ, एक तो ठीक रहे। एक कमलात समझाए वेड़ा, पर जिथे वेड़ा कमला समझाए केड़ा। हाय मेरे रब्बा, वो घर में 1-2 तो सियाने हो, अगर सारी झल्ले लड़के रोने वाले हो गए तो घर तो नरक बन जाएगा। बाबा एक बारी फिर बोल, एक कमला तो समझाए वेड़ा, वेड़ा मिलजुल के समझा लेके तो वेड़ा कमला, क्या बोलोगा? समझाए केड़ा। अगर आप सारे घर वाले रोने पिटने वाले झल्ले हो गए, मन के कमजोर हो गए, तो कौन घर में खुशी लाएगा? वो एक का तुम मजबूत बन जाओ, पावरफुल माइंड, ताकि दूसरों को कुछ विचार दे सको, दूसरों को समझा सको। माँ रो रही है, माँ क्यों रो रही है? आप निपट जाओगे। माँ कोई नहीं, मैं दवाई लेने आता हूँ, मैं तेरे पास हूँ। कोई बात नहीं कि हमारे कर्मों का फल होता है माँ, वो हमें कर्म भोग के जाना है। माँ तू न रो, माँ तू क्यों रो रही है? तू न रो, माँ मेरी और पिटेगी। कोई एक मजबूत होगा तो मैं माँ को रख लूंगा, माँ के मन को रोने को बचा लूंगा, माँ के आंसू में पूछ लूंगा। गीता इंसान के आंसू सदा के लिए पूछ देती है, ज्ञान दे करके। ये दे करके पे कैफियती आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से के फानी है। ये 4 दिन अगर आराम से काटना है तो भगवान के ज्ञान की कदर करो, भगवान जी के ज्ञान को मन में रख लो, मन मजबूत हो जाएगा, मन डट के मुकाबला करेगा, सर्दी का, गर्मी का, मान का, अपमान का, सब, अमीरी का, गरीबी का, ये सब डट के मुकाबला करते, फिर हम जो है अपने आप को टिकाए रखते हैं। उधर देखिए आपके कृष्ण कह रही है, क्या न जीते की शादी न हारे का सोग, दिल के तवाजन का है नाम योग। इतना मन मजबूत हो जाता है हमारा, इतना हमारा मन पक्का हो जाता है मेरी भगवती। इतना इस समय आपने मुझे दिया है, आपने कुछ न कुछ अंदाजा लगा लिया होगा ये क्यों जरूरी है। ये जरूरी न कहो, अनिवार्य है। इट इज इंडिस्पेंसिबल, इट इज इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। भगवान का ज्ञान हमारे जीवन का एक परम आवश्यक ज्ञान है, क्योंकि इसके बिना शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, करार नहीं। ऐसा मन में रखिए, इसके बिना चैन नहीं हो सकता। भगवान के ज्ञान के बिना हम शांति के दिन 4 दिन शांति से नहीं काट सकेंगे। जैसे बेचैनी और बेकरारी हिंदुस्तान में ये घर घर बढ़ती जा रही है, भगवान का ज्ञान हमें प्रसन्न कर देता है। हम डट के मुकाबला करते हैं, मेरी बेटियां डट के मुकाबला करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि विचार पल्ले हो जाते हैं, हमारे विचार इतने दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के सियाने कह गए, ना सुख विच ग्रस्त दे, गृहस्थी में सुख को नहीं, और एक मैं हूं घर छोड़ने वाला, ना घर छोड़ गया। कितना अच्छी बात कह गए, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे, गीता शरण प्या। जब गीता की शरण पढ़ के विचार पर यह सुख मिल जाता, हियर लाइज आवर इंटरनल हैप्पीनेस। ना घर में सुख है, ना जंगलों में जाके सुख है, सुख तो विचारों में है।
चाहे हम जंगल में रहे, मंगल में रहे, अगर भगवान के विचार हैं, भगवान का ज्ञान है, मन मजबूत हो जाएगा, डट के करेंगे मुकाबला, जीवन के 4 दिन शांति से काटेंगे। याद रखिए, मैं आखिर में कह के खामोशी ले रहा हूं, संसार को नहीं बदला जा सकता, अपने मन को मजबूत बनाया जा सकता। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।